बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासर महमूद भट्ट एक दफ़ा फिर एडिफाई कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात ऑफिस से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि मुख्तलिफ ममालिक के टूरिस्ट या विज़िट वीज़ाज़ के बारे में हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आज जो हमने कंट्री स्टार्ट किया है वो है दुबई। बहुत दुनिया दुबई विज़िट करती है। बहुत खूबसूरत एक मुल्क है, छोटा सा मुल्क है लेकिन बहुत खूबसूरत। दुनिया के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको उधर मिलेगी और काफ़ी वर्थ विजिटिंग प्लेसेस आपको मिलेंगी दुबई में। काफ़ी पाकिस्तानी भाई हमारे ऑलरेडी उधर रह भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, काफ़ी सारे पाकिस्तानी हैं। तो आज के हम वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो शुरू करते हैं। जो कंट्री सेलेक्ट किया वो है जी दुबई। वीज़ा टाइप है टूरिस्ट या विजिट वीज़ा। एलिजिबिलिटी क्या है? हैड नॉट बीन डिपोर्टेड। अगर आप पहले कभी दुबई गए थे तो वहाँ से डिपोर्ट ना हुए हो। हैड नॉट बीन बैंड, यानी आप पे दुबई एंट्री का किसी किस्म का बैन नहीं होना चाहिए। और दुबई में आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो नहीं होना चाहिए। तो दुबई की जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं अब काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हैं। जब यानी मैं आई यूज़ टू गो इन दुबई, तो तब तो काफ़ी इजी था, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बहुत टफ करते जा रहे हैं इसको। आजकल जो अभी इस डेट तक जो अभी रिक्वायरमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो है मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे चेंज होता जा रहा है। काफ़ी सख्ती करते जा रहे हैं जो दुबई वाले हैं, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। तो रिक्वायरमेंट्स अभी जो है वो पासपोर्ट आपका मिनिमम 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। 2 तस्वीरें आपकी, याद रखिएगा। अम्बेसी, यानी जब भी आप किसी अम्बेसी में तस्वीर भेजते हैं वीज़ा के लिए तो उसकी वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। CNIC आपका कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड जिसको बोलते हैं। प्रोफेशनल डिटेल्स आपकी, यानी आप क्या काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उसकी डिटेल्स। उसके बाद रिटर्न टिकट आपने लगानी है जो भी आप जितना टूर करना चाह रहे हैं। उसके बाद कंफर्म्ड अकोमोडेशन। तो ये एक डिफरेंस आएगा विजिट या टूरिस्ट वीज़ा में। अगर आप दुबई टूरिज्म के लिए जा रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा, तो कंफर्म्ड होटल बुकिंग आप लगाएंगे, होटल का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट वगैरह। और अगर आपका उधर ऑलरेडी कोई जानने वाला है, आप उसको विजिट करने जा रहे हैं, कोई दोस्त है, कोई फैमिली मेम्बर है, तो फिर उनका नाम, उनका एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप मेंशन करेंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ फंड्स, मिनिमम लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स वो जो है वो आप साथ लगाएंगे, तो वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए और जेन्युइन स्टेटमेंट होनी चाहिए। और एक नहीं, अब ये दोनों चीज़ें नहीं है। पहले दुबई के वीज़े जब मैं अप्लाई करता था कोई बैंक स्टेटमेंट वो नहीं मांगते थे। अब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट, ये प्रूफ ऑफ फंड्स जो है ये आपने उनको प्रोवाइड करना। तो ये एक नई चीज़ है। और एक नई चीज़ आई है जी, आप फॉर एग्जाम्पल मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ तो आप मुझे अंडरटेकिंग एंड गारंटी भी देनी है। किस चीज़ की? कि मैं अपना जो भी मैं ये रिटर्न टिकट लगा रहा हूँ या जो भी अपना प्लान बता रहा हूँ उस डेट को मैं वापस आ जाऊँगा। तो पहले ये 2 चीज़ें नहीं थी, ना स्टेटमेंट मांगते थे, ना अंडरटेकिंग और गारंटी मांगते थे। तो ये अंडरटेकिंग भी आपने देनी है और गारंटी। अंडरटेकिंग तो आप एक एफिडेविट की सूरत में दे देंगे, आप गारंटी कैसे देंगे तो ये मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि ये वीज़ा कैसे आप अप्लाई करते हैं, तो उसमें ये मैं चीज़ें मैं कवर करूँगा। तो ये 2 चीज़ें नई दुबई के वीज़ा के लिए उन्होंने अप्लाई कर दी। और दूसरा, अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डील करने लगा हूँ वो है फ़ीस। तो वो भी अब बहुत इंक्रीज़ कर दी उन्होंने। जब मैं अप्लाई करता था या वीज़ा मैंने लिए हुए हैं तो तब बहुत कम फीस हुआ करती थी। अब आजकल जो दुबई की विजिट या टूरिस्ट वीज़ा फीस है वो अगर है आप 1 मंथ का 30 डेज़ का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो $163, $163 फीस है। और अगर आपको 60 डेज़ यानी 2 मंथ्स का टूरिस्ट विजिट वीज़ा चाहिए तो उसकी है $225 यानी $225। बहुत ज़्यादा फीस कर दिया अभी इन्होंने, पहले फीस ये कम होती थी। अब आ जाएगा हाउ टू अप्लाई। तो दुबई का वीज़ा डायरेक्ट दुबई एम्बेसी में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो दुबई का वीज़ा आप अप्लाई करेंगे थ्रू ऑथोराइज्ड ट्रैवल एजेंट। अब ये ऑथोराइज्ड ट्रैवल एजेंट कौन है? जो दुबई एम्बेसी ने पाकिस्तान में ऑथोराइज किए हैं। ये आपको लाहौर या इस्लामाबाद में ही मिलेंगे, इनकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, तो उनके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मैं पॉइंट क्लियर करूंगा, अंडरटेकिंग एंड गारंटी। अंडरटेकिंग तो वो आपसे एजेंट ले लेगा एक एफिडेविट की सूरत में, तो गारंटी वो आपको मैनेज कर देंगे। उसके वो ऑब्वियसली चार्ज करेंगे, तो वो आपको गारंटी मैनेज या खुद अगर आप कर सकते हैं तो गुड इनफ, और अगर नहीं तो वो एजेंट जो है ऑथोराइज्ड ट्रैवल एजेंट वो आपको मैनेज करके दे सकते हैं, या अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करेंगे तो। उसके बाद टाइम ऑफ प्रोसेसिंग विद इन डेज दुबई का, तो वो कुछ ये चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो चेक करते हैं, तो विद इन डेज इसका जो है वो जब आप सारे डॉक्यूमेंट साथ लगा देंगे तो विद इन डेज इसका जवाब आ जाएगा। वीज़ा पीरियड जैसा कि मैं बता चुका हूँ फीस पर डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू। अगर आपको 30 डेज़ का चाहिए तो उसकी फ़ीस $163, और अगर आपको 60 डेज़ का वीज़ा चाहिए तो वो $2 to $5 उसकी फ़ीस होगी। पीरियड ऑफ स्टे है जी टिल एक्सपायरी वीज़ा, जितना वो आपको वीज़ा इशू करेंगे 30 डेज़ या 60 डेज़ जो आपने अप्लाई किया तो वही आपका पीरियड ऑफ स्टे होगा।
लीस्ट बट नॉट द लास्ट, वर्क या बेनिफिट्स। तो अंडर द कैटेगरी ऑफ टूरिस्ट और विजिट वीजा टू दुबई, ना आप उधर जॉब कर सकते हैं, ना काम कर सकते हैं, ना किसी किस्म के बेनिफिट्स के लिए आप एप्लीकेबल हैं। तो आज की वीडियो में हमने कोशिश की कि दुबई के टूरिस्ट या विजिट वीज़ाज़ के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी ये वीडियो। तो अगर इस सिलसिले में आपके मजीद कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मेरा ऑफिस एडिफाई कंसल्टेंट, सिटी प्लाजा, जेल चौक, गुजरात विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।